आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारी वीडियोस जो देखते हैं, हमारे दोस्त, करीबी लोग, रिश्तेदार, जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। सबसे पहले हमारी अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों ने अपना ऑफ़िस लाहौर में भी ओपन किया है। अगर कोई हज़रात, मर्द ख़वातीन हज़रात कोई मिलना चाह रहे हैं हमसे लाहौर में या किसी भी करीबी शहर से लाहौर आना चाह रहा है तो हमारे ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं। और जो बाकी दूसरे शहरों से या मुल्कों से हम अपना जायचा बनवाते हैं तो हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो ऑफ़िस ज़रूर विज़िट करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से जो है जायचे के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात होगी, तो ज़रूर विज़िट करें, नंबर पे हमसे रब्ता करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वीकली प्रेडिक्शन। ये हफ़्ता कैसा रहेगा और इस हफ़्ते में कारोबारी सरगर्मियाँ क्या रहेंगी और सेहत के मुताबिक कैसा रहेगा, सफ़र कैसा रहेगा और बिज़नेस मामलात कैसे रहेंगे और जॉब के मामलात कैसे रहेंगे, तो तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सितारों के मुताबिक सितारों की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो ये हफ़्ता जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का हफ़्ता है और 12 बुर्जों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन बुर्जों के मुताबिक सारी सिचुएशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें। इसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। जो व्हाट्सएप पे पूछना चाह रहा है व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, जो कॉल पे पूछना चाह रहा है कॉल पे पूछ सकता है, और जो कमेंट में पूछना चाह रहा है वो हमसे कमेंट में भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं सितारों की पोजीशन इस हफ्ते में क्या रहेगी। बुर्ज हमल यानी एरीज़। एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ़्ता है। हमल वालों के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स हमारी वीडियो पर ज़रूर किया करें। अपना जो बुर्ज है वो भी लिख सकते हैं, अपनी डिटेल्स भी हमसे शेयर कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और कोई अपना कंसल्टेशन हासिल करना चाह रहा है, जायचा बनवाना चाह रहा है, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। इस हफ्ते में सितारों की पोजीशन, जिसमें सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है इस हफ्ते में और वीनस भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है इस हफ्ते में। तो सितारों की पोजीशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम बुर्ज हमल वालों के असेंडेंट के बारे में बात करेंगे। तो असेंडेंट इस हफ्ते बुर्ज हमल वालों का अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा, जो कि डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, वीकली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं। आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर से मुताबिक बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। जो सितारों की पोजीशन है एक्सेप्ट वीनस और सैटर्न, उस हिसाब से जो है सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है बाकी सितारों की। तो इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। इस बारे में बात करें, अगर आप लोग कोई ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं ख़ानदान में, या कोई आप लोग विरासती मामलात देख रहे हैं जिसमें स्कूल आ गए हैं, जहाँ आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो आप लोग अगर विरासती मामलात को बेहतर करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। अच्छा, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, जैसे मैंने स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, और जो सितारा रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो तो वो सितारों की एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा डाउन करता है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव करता है। तो इट्स मीन कि आप लोगों ने करेंसी से रिलेटेड और ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड अभी कोई काम फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करना है जब तक वीनस की पोजीशन रेट्रोग्रेड है, और आपने करेंसी के काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, और ऑनलाइन बिजनेस जो भी लोग करते हैं, ख़वातीन या मर्द जो भी करते हैं, आप लोगों ने भी इन कामों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो ऑलरेडी इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं, तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली अपना,
और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह करें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस वाले जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये रेमेडीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगी। बाकी अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी ताकि इससे आप लोगों के मामलात में परेशानी ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस की पोजीशन हमल वालों के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई जॉब्स वगैरह भी अप्लाई करते हैं या कोई जॉब सर्च वगैरह भी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। कोई आप लोगों की गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं बहन भाइयों के साथ। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्के हो सकती है आप लोगों को। तो थर्ड हाउस भी, जॉब से सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है इस वीक में। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी बेहतर है बुर्ज हमल वालों के लिए। जो लोग स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं या जो लोग मादनियात का काम करते हैं, एग्रीकल्चर ज़मीनों का काम करते हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई ज़मीन परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई अपनी ज़मीन सेल करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, तो आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। काफ़ी ज़्यादा लोग रेंट पे भी रहते हैं और अपना घर तब्दील करना चाह रहे होते हैं, सूटेबल टाइम देख रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं जिसमें स्पेशल एग्ज़ाम्स आ गए हैं या कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स आ गए हैं या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो आप लोग डेट पिक करके एग्ज़ाम दे सकते हैं इस हफ़्ते में। ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो एग्ज़ाम्स दें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों को कामयाबी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो वीनस है और वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने जो है वो अपने अज़वाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। लड़ाइयाँ जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर रहना है। मसले मसाइल दरपेश आ सकते हैं आप लोगों को अज़वाजी ज़िंदगी में, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो मैंने रेमेडी बताई है आपको, या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम ज़रूर तस्बीह करें इसकी इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी, आप लोगों की जो लव लाइफ है उसमें भी बेहतरी रहेगी, आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी में भी बेहतरी रहेगी। और जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। और जो कोर्ट कचहरी की डेट वगैरह है इस हफ़्ते में जिनके केसेस वगैरह की, उनके लिए भी ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी एहतियात बरतने का वीक है, तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना इन मामलात में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और कोई आप लोगों को रूहानियत, मज़हब का घर भी है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और इसके अलावा कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ़्ते में। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है इस वीक में। हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की और 11th हाउस की। अच्छा, 10th हाउस आपका एक्वेरियस बनता है, सॉरी कैप्रिकॉन बनता है, और 11th हाउस आपका एक्वेरियस बनता है। और इन दोनों का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों से जिक्र किया था कि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी एहतियात बरतने का टाइम है। तो बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता और ये जो टाइम चल रहा है इस वक्त काफ़ी मोहतात रहने का टाइम है, बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचने का टाइम है। और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई झटका वगैरह लग सकता है, मतलब झटका इन अ सेंस कि आपको कोई परेशानी का सामना हो सकता है या कोई रुकावटों का सामना हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस की पोजीशन इस वक्त रेट्रोग्रेड है, उल्टी चाल में चल रहा है, तो और नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ के लिए। और गवर्नमेंट सेक्टर वालों ने अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ भी नहीं जाना, या जो टेंडर्स वगैरह होते हैं उनकी तरफ भी जो है वो आप लोगों ने कोशिश करते रहना है। लेकिन अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अभी नवंबर तक जो है
सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है और यहीं मौजूद रहेगा। लॉटरी की तरफ भी नहीं जाना। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी इस वक्त कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी अपने काम में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के चलना है, रुकावटों का सामना हो सकता है। इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन। और तस्बीह जो आप लोगों ने करनी है, या फत्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा इसकी तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से आप लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आप लोगों के कामों में बेहतरी आप लोगों को फ़ील होगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल पोजीशन मैंने आप लोगों को एरीज़ वालों की बताई, जिसमें सितारों की रेट्रोग्रेशन बताई, और जहां आप लोगों के लिए बेहतर है वो बताया, और जहां आप लोगों को मोहतात रहना है वो भी बताया, रेमेडीज से भी आगाह किया। तो लकी नंबर आप लोगों का जो है वो 2, 3, 4 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंगल और इतवार का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। कलर की बात करेंगे तो येलो और ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो सैटर्न काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, और नवंबर तक जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैटर्न की, और सैटर्न आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो अपना कारोबार करते हैं, जो अपना बिज़नेस वगैरह संभालते हैं, या फादर का जो बिज़नेस है वो संभालते हैं, या जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस वक्त मोहतात रहने का टाइम है। और मेरी सजेशन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड यही है कि अभी अगर आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप लोग जैसे आप लोग अपने कारोबार को चला रहे हैं उसको लेके चलते रहें, और उसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या कोई तब्दीली या कोई तब्दील करने का सोच रहे हैं बिज़नेस, तो अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई झटका वगैरह आप लोगों को इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि कोई परेशानी या कोई अचानक कोई रुकावट वगैरह आ सकती है आप लोगों के काम में, क्योंकि जब कोई सितारा उल्टी चाल में चल रहा हो तो उसकी जो एनर्जीज़ होती हैं वो भी नेगेटिव शो होती हैं, और जो डाउन भी हो रही होती हैं, इंसान को भी बल्कि डाउन फील करवा रही होती हैं अपने कामों में। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है अपने सेक्टर्स में, और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ या टेंडर्स की तरफ जो है उसमें भी आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और जो इस कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, या ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और मज़हबी ट्रैवल में भी आप लोगों को रुकावट का सामना हो सकता है इस वक्त, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त सैटर्न और रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो इन तमाम जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, और इसके लिए आप लोग रेमेडी ज़रूर करें जिसमें काली चीज़ का सदका शामिल है, जो कि आपने हफ्ता और मंगल वाले दिन देना है। और या फत्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा आप लोगों ने इसकी तस्बीह करनी है। और स्टोन आप लोग अगर पहनना चाह रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन में भी है और आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो अगर आप लोग कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस वीक में लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप मिलकर काम करते हैं या कोई बाहर हैं आप लोगों के बहन भाई, तो उनकी तरफ से भी आप लोगों को सपोर्ट रहेगी, और उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के मरकरी की।
मरकरी इस वक्त आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है और मरकरी इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। कोई पेमेंट वगैरह आप लोगों को मौसूल हो सकती है, कोई अच्छी पेमेंट वगैरह इस हफ्ते में मौसूल हो सकती है आप लोगों को। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है और कोई परेशानी या रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो खाने पीने की अशिया का काम करते हैं और जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं या सिंगर्स वगैरह हैं, जो भी आप लोगों के आवाज़ से जो का आप लोगों के सेक्टर्स आते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इस वीक में। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है और एजुकेशन सेक्टर स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग पास हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स का आप लोगों के कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। और अगर आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। औलाद की तरफ से भी कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, औलाद की तरफ से भी मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा कमर की। कमर की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। अगर कोई आप जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में तो आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई कानूनी और मवादात से रिलेटेड काम करते हैं या अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत बेहतर पोजीशन में रहेगा। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे और अगर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल भी कोई मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को इस वीक में। पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की। मार्स आप लोगों का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है और सेवन्थ हाउस इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। मदर की तरफ से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है या उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। अगर इस हफ्ते में आपकी कोई शादी है या कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैरिज लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी कोई ऐसी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं इस वीक में, आप लोगों को ट्रैवल में काफ़ी ईज़िली जो है वो चीज़ें नज़र आएंगी और आप लोगों के ट्रैवल्स वगैरह ईज़िली हो जाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोग को डेट लेना चाह रहे हैं केस की अपने कोई कोर्ट में तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो सितारों की पोजीशन मैंने आप लोगों को बताई। जैसा कि आप लोगों के असेंडेंट का जो लॉर्ड है वो वीनस है और वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है इस हफ्ते भी। तो आप लोगों ने अपनी डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रखना है और अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रखना है। क्योंकि जब असेंडेंट रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो तो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पेशली ख़वातीन के लिए जो है वो मूड स्विंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, टॉरस वाली जितनी भी ख़वातीन हैं। और अपनी सेहत का आप लोगों ने डिप्रेशन एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें अपना डेली और ओपल का स्टोन पहने और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों की हेल्थ सेक्टर और असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 4 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्लू सफ़ायर और ओपल का स्टोन, ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और बात करेंगे कलर की तो ग्रीन और ब्लू कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा। तो इस हफ्ते सितारों की पोजीशन में सैटर्न रेट्रोग्रेड है और वीनस की पोजीशन रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपने मामलात का, अपने हालात व वाक़ियात का। तो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी ना करें तो बिज़नेस में आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस वक्त सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है और वीनस की भी रेट्रोग्रेशन है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सितारे हैं। तो आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, जहां आप लोगों को मना की है तो आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों के मामलात में बेहतरी रखे। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें
और जो अपना पर्सनल जायचा पूछना चाह रहा है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लाहौर ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं, ऑनलाइन जायचा बनवा सकते हैं आप लोग। तो अपनी डिटेल्स भी जो है वो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले 2 सितारे इस वक्त ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दूसरा सितारा जो है वो वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इनका क्या इम्पैक्ट होगा जेमिनी वालों के लिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। और 10th हाउस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि केंद्र घरों की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देने वाले हाउस होते हैं जायचे में। और क्योंकि 1, 4, 7 और 10 ये 4 घर जो हैं वो केंद्र घर कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस इस वक्त काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद है जेमिनी वालों के लिए। जेमिनी वाले जो भी कारोबार करते हैं या जेमिनी वाले कोई कारोबार स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोग ज़रूर उसको स्टार्ट करें और इसमें आपके लिए बेहतरी रहेगी। ये वीक काफ़ी सूटेबल और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। जो पॉलिटिशियंस हैं जेमिनी वाले, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। जुपिटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा सितारा कहलाया जाता है, और इस वक्त जेमिनी वालों को 10th हाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी भी पैदा करेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है जेमिनी वालों के लिए। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस वीक में। आप लोगों के डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी हो सकती है। ख़ानदान वालों की तरफ से मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। विरासती मामलात में कोई अहम पेशरफ्त आप लोगों को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, या ख़ानदान में आप किसी के साथ मिलके कोई काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो असेंडेंट भी स्ट्रॉन्ग है, 10th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस का लॉर्ड भी जो है वो जेमिनी का है, जो है मरकरी है इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड बात करें तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, मादनियात से रिलेटेड काम करते हैं, या स्कूल मदरसे एनजीओस का काम करते हैं, 4th हाउस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है मरकरी की तरफ से। मरकरी की पोजीशन बेहतर है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी इन कामों में। हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो दोस्तों की तरफ से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या जानने वाले लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। जुपिटर आप लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपकी लव लाइफ को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस हफ्ते में। कोई शादी है या कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, वहाँ भी आपको जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और उसमें बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में भी जुपिटर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। और कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं उनमें भी आप लोगों के लिए जुपिटर के जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये चारों केंद्र घर हैं, और चारों केंद्र घर, 2 केंद्र घर जो हैं वो जुपिटर से मुंसलिक हैं, और जो दूसरे 2 केंद्र घर हैं वो मरकरी से रिलेटेड हैं। तो ये दोनों सितारे जो हैं आपके केंद्र घरों को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी भी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी वाले, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, अपने एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। और क्योंकि रेट्रोग्रेड है और डिप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा रह रही होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर कोई एग्ज़ाम्स हैं या कोई एडमिशन वगैरह ले रहे हैं, तो आप लोग इस वक्त सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं ये तस्बीह, और आप लोग ये रेमेडी करके अपने एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। अल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी करे, लेकिन मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग इस वक्त हार्ड वर्क ज़्यादा करें इंशाल्लाह ताला, और ये रेमेडी करें, इससे आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस का लॉर्ड भी इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए काफ़ी हार्ड वर्क नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत नज़र आ रही है, और आप लोगों के हालात जो हैं वो इस वक्त थोड़े से बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और ट्रैवल एंड टूरिज़म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत का टाइम है। इस वक्त रेट्रोग्रेड है तो मेहनत ज़्यादा होती है, उल्टी चाल में चल रहा है
हार्ड वर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें वर्क्स में तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा अभी। और आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल में भी कोई आपको रुकावट वगैरह दरपेश हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फ़त्ताह हूँ या रज़ाक हूँ 313 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट रहेगी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ करना भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ज़रूर कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करें, इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन बेहतर है। कोई पैसे वगैरह मौसूल हो सकते हैं, या जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। करेंसी का जो लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, या खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, कोई अल्लाह ना करे पैसों का ज़िया या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। जेमिनी वालों के लिए इंशाअल्लाह ताला पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। कोई रुकावट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में कोई ऐसी ख़ास नज़र नहीं आ रही है आप लोगों के लिए। जॉब सेक्टर की बात करेंगे तो इस वक्त आप लोग बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। का फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो लोग जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते में। और जॉब ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं, और अखबार वसाइल से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी कोई मुतवक्के हो सकती है इस हफ़्ते में, काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आपको डोमेस्टिक ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। तो इस हफ़्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो है 3, 6 और 9। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। कलर की बात करें तो ब्लू और ग्रीन आप लोगों के लिए जो है वो इस वक्त काफ़ी बेहतर कलर है, और आप लोग ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लकी नंबर आप लोग अपने घर ख़रीदने में, या शॉप ख़रीदने में, या कोई गाड़ी ख़रीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या लॉटरी परचेज़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डे की बात करें तो अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इन दिनों में, लकी डेज़ में आप लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 31 जुलाई 2023 से लेके 6 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें। और अगर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, एक्सेप्ट एक वीनस इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, और सैटर्न की जो पोजीशन है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे। असेंडेंट की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है सरतान वालों के लिए। हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। अगर आपके कोई विरासती मामलात हैं, उसमें आप लोगों को कोई अच्छी अहम पेशरफ्त हो सकती है, या ख़ानदान में आप किसी के साथ मिल के काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं ख़ानदान में किसी के साथ, तो ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को भी कोई नए काम वगैरह मिल सकते हैं, या आप लोग जो ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस की पोजीशन थोड़ी सी जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वीनस इस वक्त सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने अपने माली हालात का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। और जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए मैंने कहा बेहतरी रहेगी, और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि बात मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है
कि ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना और अपने माली हालात का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने जो है वो तस्बीह करनी है, सफ़ेद चीज़ की सदका देना है आप लोगों ने। और तस्बीह जो करनी है वो करनी है या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स। और जो आपने स्टोन पहनना है वो ओपल का स्टोन पहनना है। और इस वक्त आप लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्लाह ना करे कोई नुकसान का सामना करना पड़े, तो इसलिए अभी आप फ़िलहाल इस हफ्ते में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो सरतान वालों के लिए थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इस हफ्ते में आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, या जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं या इन सेक्टर्स में काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रहेगा। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। अगर आप कोई बहन भाई के साथ कोई रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहे हैं या कोई आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी वीनस है, रेट्रोग्रेड है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर में इस वक्त आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। अगर आप लोग घर तब अपना सेल करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा इस हफ्ते रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें भी मादनियात में, या कोई स्कूल मदरसे एनजीओज़ में भी कोई ऐसी आप लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें इनको डेवलप करने के लिए, ताकि कोई परेशानी का सामना ना हो। जब वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी उसके बाद आप लोग इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं और इन सेक्टर्स में आप लोगों को फ़ायदा भी होगा। जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा आफ्टर वीनस रेट्रोग्रेशन, और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे जब वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई स्पेशल एग्ज़ाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी काफ़ी सूटेबल रहेगा। औलाद की तरफ से कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है, बल्कि अल्लाह करे आप लोगों को खुशखबरी वगैरह भी औलाद की तरफ से मिल सकती है। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो आप लोगों ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है और अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। इसमें आप लोगों को कोई माली हालात का भी सामना हो सकता है। आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में ही बात की है मैंने, माली हालात का भी आप लोगों को खसारे का सामना हो सकता है, या आप लोगों को परेशानियाँ या कोई लड़ाई झगड़े की तरफ से कभी सामना हो सकता है। तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है अपने इन सेक्टर्स का, और अपनी लव लाइफ का भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर आप कोई रिश्ता वगैरह सर्च कर रहे हैं इस वीक में, तो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के आप लोगों ने रिश्ता सर्च करना है। और अगर कोई आप लोगों का रिश्ता आता है तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है, और जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको भी थोड़े से मुश्किलात या डिलेस का सामना हो सकता है बुर्ज सरतान वालों को। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। नाइन्थ हाउस आपका मज़हब का घर भी है, रूहानियत का घर भी है। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ सपोर्ट जो है वो जुपिटर की भी सपोर्ट है और मार्स की भी सपोर्ट है आप लोगों को। मार्स आप लोगों के 10th हाउस का लॉर्ड है, तो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अगर आप कोई अपना कारोबार कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों को भी जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन के काम वालों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आपको भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह ताला। और बात करेंगे 11th हाउस की। तो लॉटरी इस वक्त आप लोगों ने परचेज़ नहीं करनी। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है इस हफ्ते में, क्योंकि 11th हाउस भी इस वक्त वीनस की रेट्रोग्रेशन से मुंसलिक है। तो आप लोगों ने भी लॉटरी में भी कोई ऐसी ख़ास बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को सितारों की पोजीशन का बताया कैंसर से रिलेटेड।
क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है और अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। जैसे ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, और पार्टनरशिप बिजनेस में अभी कोई आप लोगों ने पार्टनर नहीं ढूंढना या इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, और लॉटरी वगैरह में कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी अभी ऐसी। तो ये 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस हफ्ते आप लोगों का लकी नंबर है 147। लकी डे की बात करेंगे तो फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो ओपल का स्टोन और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कलर की बात करेंगे तो ग्रीन और ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। येलो कलर भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहेगा इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा, बुर्ज सरतान, एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया, और तमाम सेक्टर से रिलेटेड आगाह किया। रेमेडीज़ आप लोगों को बताई मैंने, आप लोगों को तमाम सेक्टर से बारे में इंफॉर्मेशन दी, सितारों की ट्रांजिट्स की इंफॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपनी डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह ने के मान।